सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्येत्रिके अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो भक्तजनों, आज इस वीडियो में मंगला गौरी व्रत कथा का श्रवण करेंगे, साथ ही पूजा विधि मैं आप सभी को बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मंगला गौरी व्रत सावन मास के पहले मंगलवार से शुरू किया जाता है। प्रत्येक महिला यह व्रत अखंड सौभाग्य के लिए, साथ ही संतान की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करती हैं। ये मेरे साथ माता गौरा की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी धन संपत्ति थी, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहा करता था। ईश्वर की कृपा से उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि वह 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई, जो माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इसी के साथ मंगला गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो अवश्य से ही कर लेनी। और साथ ही साथ इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को दे देती हैं। इस विधि को पूरा करने के लिए बाद ही 16 बाती वाले दीपक से देवी माँ की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थनी हो जाते हैं। इस प्रकार व्रत और पूजा से परिवार हमेशा खुशी से भर जाता है। लगभग 5 वर्षों तक किया गया यह व्रत, अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होती है। पुत्र पौत्र आदि अपना सुखमय जीवन गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। तो बोलिए मंगला गौरी माँ की जय हो। अब जान लेते हैं व्रत की नियम और पूजा विधि। जैसा कि श्रावण मास के मंगलवार के दिन आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं और माँ मंगला गौरी को माता पार्वती का एक सुंदर सी, जो भी आपके घर में फोटो प्रतिमा है या घर के मंदिर में, या आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, उस दिन आप सभी पूर्ण रूप से सुसज्जित श्रृंगारित हो जाइए और हरे और लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। फिर उसके साथ ही साथ आप सभी को मंत्र उच्चारण करते हुए व्रत का संकल्प ले लेना है। साथ ही साथ मंगला गौरी, जो कि माता की आपने जैसा चौकी लगा रखी है या फोटो प्रतिमा है, तो उसमें आप सभी को सफ़ेद लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित कर देना है। प्रतिमा के सामने एक घी का अखंड दीपक जलाइए। आटे से बनाइए, चाहे तो आटे का दीपक भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि माना जाता है इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दीपक ऐसा भी हो कि जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सके। 16 बत्तियों का आपको दीपक जलाना है। और साथ ही साथ आप सभी को मंगला गौरी माँ के लिए, जैसा कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्येत्रिके अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहाय सुधाय नमस्तुते, इनमें से कोई सा भी आप सरल सा मंत्र ले लीजिए। नहीं तो आप सभी को सामान्य सरल तरीके से, जैसा कि माता जगत जननी का नाम लेकर के ही आपको पूजन करना है। माता के पूजन के पश्चात आप सभी 16 की संख्या में होनी चाहिए सभी चीज़ें, जैसा कि सभी वस्तुएं आप सभी को 16 की संख्या में रखनी है। 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्रियां 16, चूड़ियाँ तथा मिठाई आप सभी को लेकर के आनी है। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज,
जिसमें से आप सभी को गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, चावल और मसूर जो भी आप पे हो वह आपको चढ़ाने हैं। इसके साथ ही माता मंगला गौरी को अगर आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप कर सकते हैं, आप 16 की मात्रा में ये सब नहीं कर सकते, जैसा कि श्रृंगार का सामान आप 16 की मात्रा में नहीं चढ़ा सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सभी सिंदूर ही आप चढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार ही कार्य करिए। उस सिंदूर को आपको या तो आप सबसे पहले प्रथम जो दिन आएगा, जैसा कि कल मंगलवार के दिन आपका व्रत हो उस दिन चढ़ा लीजिए, नहीं तो कभी भी आप चढ़ा सकते हैं। सिंदूर आपको हमेशा चढ़ाना है, थोड़ा सा माता गौरा को लगा करके उसी अंगुली से आपको अपनी मांग में भी भर लेना है। इससे भी आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा हमेशा सुननी चाहिए। इस व्रत में एक ही समय अन्न आपको ग्रहण करना है और साथ ही पूरे दिन माता की आराधना करनी है, महादेव की आराधना करनी है। पूरा दिन आपको प्रभु स्मरण में ही बिताना है। शिवप्रिया जैसा कि पार्वती माता को प्रसन्न करने वाला यह सबसे सरल व्रत है। इससे अखंड सुहाग और पुत्र की प्राप्ति होती है। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। वीडियो अगर आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। जैसा कि सुबह मेरे चैनल पे सभी प्रकार की कथाएं सुनाई जाती हैं, तो आप सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।